माय डियर ब्यूटीफुल पिज़्ज़ा। अचार है चंडीगढ़ रेड क्रॉस की तरफ से 20 भैया रुपए में कितने का देते खाना। हैं एक प्लेट? 6 40। रोटी है, सब्जी 40। है, अचार है। चंडीगढ़ रेड क्रॉस की तरफ से 20 रुपए में खाना। अच्छा है। तो देखिए अब मैं अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ और मेरा रूम है रूम नंबर 508। सॉरी। वाह, देखिए क्या शानदार सा रूम है। और ये चंडीगढ़ का सुंदर सा व्यू, सामने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आर्यन सिंह अपने सभी बड़ों को नमस्ते और छोटों को हाय बोलता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं भी देखिए हाल ही में चंडीगढ़ घूमने गया था। मैं घर आया था ग्वालियर, तो उसके बाद मुझे मौका मिला 2 दिन के लिए चंडीगढ़ आने का, तो मैं चंडीगढ़ आ गया। दिल्ली से मुझे ट्रेन मिल गई थी चंडीगढ़ के लिए डायरेक्ट, तो डायरेक्टली मैं चंडीगढ़ पहुंच गया। मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा चंडीगढ़ पहुंचने के लिए। और ये देखिए, और ये मेरी ट्रेन पहुंच गई है चंडीगढ़। देखिए ये रेड वाली वंदे भारत है, बहुत सुंदर लग रही थी। और मैं अभी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर आ रहा हूँ। ये रेलवे स्टेशन जो है अभी नया बन रहा है पीछे। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ आया था तब पुराना था, अब नया बन रहा है। मैंने कैब बुक किया है, वो बाहर खड़ा है। उसने कहा कि हमें अंदर एंट्री नहीं है भैया, आपको बाहर आना पड़ेगा, तो मैं बाहर जा रहा हूँ। तो देखिए फिर बाहर से मैंने मेरी कैब ली और उसके बाद मैं जा रहा हूँ अपने होटल की ओर। मेरा होटल सेक्टर 17 में है। सेक्टर 17 जो है चंडीगढ़ का, वो मिड ऑफ द टाउन यानी शहर के बीचों बीच में सेक्टर 17 है और बहुत सुंदर जगह है। सबसे सुंदर मार्केट जो है वो सेक्टर 17 में ही है, ऐसा मुझे जब मैंने डिटेल्स निकाली थी चंडीगढ़ की तो मुझे बताया था। हालांकि मैं पहले भी चंडीगढ़ आ चुका हूँ, लेकिन तब मैंने इतना नहीं घूमा था क्योंकि मेरा भाई यहाँ पे जॉब करता था उस समय। लेकिन अब मैं यहाँ पे घूमने के पर्पज़ से आया हूँ, तो मैंने सारी डिटेल्स निकाली थी। और ये देखिए, ये मेरा होटल है। बहुत सुंदर होटल था। जब मैंने इसको बुक किया था तब मुझे पता नहीं था कि इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, लेकिन सीरियसली मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जब आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो उस समय के वेदर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है कि वेदर कैसा है। और मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आप कहीं भी घूमने जाएं तो आती हुई सर्दी या जाती हुई सर्दी में जाएं, कसम से बहुत कमाल महसूस करेंगे आप। एक बार कभी करके देखिएगा। और ये देखिए, ये होटल की लॉबी है और ये रिसेप्शन है सामने। इतना सुंदर है। सामने जो है वो वाटर शेड चल रहा है। ये लॉन है, यहाँ पे सभी बैठते हैं। और अब मैं अपने फ़िलहाल मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा था क्योंकि चेकआउट का टाइम था। तब तक मैंने होटल्स की जो ब्यूटी है उसको कैप्चर करने की कोशिश की है। ये देखिए, शानदार झूमर बोलते हैं इसे, झूमर है। और मेरी जगह मेरे साथ और भी सारे लोग थे जो वेट कर रहे थे अपने चेक इन का, क्योंकि रूम्स जो थे वो अभी क्लीनिंग पे थे। और फाइनली ये देखिए, मैं आ गया हूँ अंदर और मुझे मेरा रूम मिलने वाला है। जब आप बहुत थक जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, काफ़ी अच्छी हॉस्पिटलिटी देखने को मिली मुझे यहाँ पे। और मेरा रूम जो था वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग 5th फ्लोर सबसे ऊपर था।
यहाँ से व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे और चंडीगढ़ का जो क्रिकेट स्टेडियम था वो जस्ट दिख रहा था मुझे यहाँ से। और ये देखिए फाइनली मैं अपने रूम में इंटर कर गया हूँ और ये बहुत ही सुंदर रूम मुझे प्रोवाइड कराया इन्होंने। और देखिए मैं भी आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए ओके, सामने ये पेड़ है, इसकी वजह से दिख नहीं रहा है, लेकिन उसके पीछे सेक्टर 17 का मार्केट है। और ये सामने जो है पेड़ है। और फिर मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, जस्ट सीधा थोड़ा सा आराम किया, आधा या 1 घंटे तक मैं सोया। उसके बाद सीधा मैंने कैब ऑर्डर की और सीधा निकल गया मैं। मुझे भूख लग रही थी तो मैंने पहले पता किया कि भाई मैं क्या खाऊं, तो मुझे बताया गया कि सेक्टर 17 में ही सिंधी स्वीट्स करके एक रेस्टोरेंट है, जो स्वीट्स भी हैं उनके यहाँ पे और रेस्टोरेंट भी हैं और बहुत फेमस है। उनकी मिठाइयाँ कनाडा, लंदन तक लोग ले जाते हैं। ये देखिए मैं पहुँच गया, आप दुकान की रंगत देखिए। एक्चुअली बहुत फेमस और बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक जो मिठाइयाँ होती हैं वो मुझे देखने को मिली। जब मैं लौट के आया था 2 दिन बाद, तो मैंने यहाँ से मिठाइयाँ पैक कराई थी अपने घर के लिए। सीरियसली बहुत टेस्टी। और अब देखिए कितना सुंदर व्यू है। अब इसका जो फर्स्ट फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर पे हूँ मैं, सेकंड फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर पे इनका रेस्टोरेंट है। तो ये देखिए मैं फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे मैं आ गया हूँ और मैं बैठा। उसके बाद मैंने ऑर्डर किया, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ की स्पेशल डिश आपको खाना चाहिए जो वहाँ की ऑथेंटिक हो। तो ये जो है बेड़ई पूड़ी जो थी वो मैंने खाई। उसके बाद ये आते आते मैंने यहाँ की मिठाई टेस्ट की। तो खाने पीने के बाद बहुत अच्छे से मैंने जब खाना एंजॉय कर लिया, उसके बाद मुझे जाना था रॉक गार्डन, जो चंडीगढ़ में बहुत फेमस है। रॉक गार्डन की स्पेशलिटी ये है कि वहाँ पे आपको वेस्टेज जो चीज़ें होती हैं उसका यूज़ करके एक बहुत सुंदर जगह बनाई गई है। बहुत सुंदर मोन्यूमेंट्स हैं और काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनाई हैं। एक एरिया डेवलप किया है जो वेस्टेज चीज़ों से, जो हम अक्सर फेंक देते हैं घर में, जिनको हम फेंक देते हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं है, उसको यूज़ करके इतना शानदार फैंटेसी पार्क यहाँ डेवलप किया गया है और काफ़ी बड़ा है। पहले मुझे लगता था कि छोटा सा कोई गार्डन होगा, लेकिन नहीं, काफ़ी बड़ा है। ये वहाँ का एरिया है, देखिए ये बाहर हूँ। और एक्चुअली ये चंडीगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ चंडीगढ़ की ओर से ये तैयार किया गया है। और देखिए लाइन लगी हुई है टिकट की। और ये देखिए ऐसी खिड़कियाँ बहुत पहले देखने को मिलती थी। जब बचपन में मैं चिड़ियाघर जाता था तो वहाँ पे ऐसी खिड़की होती थी। अब तो हर जगह बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, लेकिन यहाँ देखने को मिला और सीरियसली बहुत अच्छा लगा। ये मेरी टिकट है और ये हम एंट्री कर रहे हैं सीधा अंदर। अभी आप देखिएगा ये जो आसपास जो चीज़ें बनी हुई हैं, ये आप देख रहे होंगे, जो प्लेट्स जो लगी हुई हैं, ये प्लेट्स जो टॉयलेट के हमारे पॉट्स होते हैं और टॉयलेट की जो टाइल्स होती हैं, जो एक टाइम बाद जब हम अपने घरों में, लोगों के घर पुराने हो जाते हैं तो वो वेस्टेज निकाल देते हैं, उसको जोड़ के ये सब बनाया गया है। ये दीवारें बनाई गई हैं, आप देखिए। और ये जो आप देख रहे होंगे, ये छोटे छोटे लगे हैं, ये बचपन में जब हमारे घरों में हम हीटर्स लगाते थे तो हीटर्स के जो प्लग्स आते थे, जो ख़राब हो जाते थे, जल जाते तो हम फेंक देते थे, उस प्लग से बनाया हुआ है वो दीवार उन्होंने। और ये देखिए ये सारी टाइल्स जो नीचे है, जो वेस्टेज का यूज़ करके ये इन्होंने छोटा सा फुब्बारा बनाया है। और ये बाकी आप ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं, ये एक हमारे पुराने जो गांव होते थे 60s में 70s में, उस समय कैसा होता था, उस तरीके से उसको डेवलप किया है और दिखाने की कोशिश की है कि इस तरीके से लोग ऐसी छोटी छोटी जगहों पे लोग रहा करते थे। देखिए एक्चुअली ये जो एरिया है, ये आसपास आप देख रहे होंगे, ये ऑटोमेटिकली बना नहीं है, ये भी वेस्टेज को जोड़ के बनाया है। आप देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये ऑटोमेटिकली बनाई, इन पत्थरों को यहाँ पे लगाया गया है और एक ऐसा एक गली डेवलप की गई है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए एक सुंदर सा झरना है। पहले मुझे लग रहा था भीड़ कम है, लेकिन देखिए जैसे जैसे मैं अंदर गया लगा कि भीड़ तो है, काफ़ी सारे लोग दिखे। और ये एक छोटा सा झरना है, स्कूल के बच्चे आए हुए थे घूमने के लिए। बचपन में जब मैं छोटा था तो मैं भी अपने स्कूल में जब था तो हमको भी ऐसे घुमाने ले जाते थे और मैंने भी ऐसी 2 दिन ट्रिप्स की है। वो समय मुझे याद आया जब हम क्या सोचते थे, एक अलग ही उत्साह, एक उमंग रहती है उस समय आपके अंदर।
क्योंकि बच्चा ज़्यादा नहीं सोचता है, वो उतना ही सोचता है जिसमें उसको मज़ा आता है, तो वो सिर्फ मज़े करता है। आज हम दोबारा से वो जीवन जीने की कोशिश करते हैं, बट इम्पॉसिबल लगता है। अभी आप देखिए, ये सामने जो झरना दिख रहा है, ये इतना सुंदर, इतना शानदार था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको करीब से ले जाके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा सा आगे नीचे उतर के था। अभी देखिए दूर से भी कितना प्यारा दिख रहा है, लग रहा है कि यह कुछ शानदार है। अभी और करीब में जाता हूँ, तो ये देखिए, ये जो 3 लोग खड़े हुए हैं, सॉरी 4 लोग हैं, ये भी किसी न किसी वेस्टेज से इनको बनाया गया होगा। और ये देखिए झरना, देखिए कितना प्यारा है। सच बता रहा हूँ, सामने से व्यू इतना प्यारा था और इतनी ठंडक महसूस हो रही थी। जैसे यहाँ पे नहाने का शुरू, खैर मौसम तो ठंडा ही था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए, मैं थोड़ा और करीब गया इसके, और जब आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो मुझे भीगने का बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, बट क्योंकि इतना अच्छा फील होता था। अभी ये आगे जब हम लोग बाहर की ओर आए तो एक्वेरियम भी देखने को मिला, जहाँ पे अलग अलग टाइप की मछलियाँ जो थी, फिशेस, जो नॉर्मली देखने को नहीं मिलती हैं वैसे। इनके नाम तो मुझे नहीं पता, लिखे भी थे वहाँ पे, लेकिन मैंने ठीक से पढ़ा नहीं। जल्दी बस देखते हुए मैं बाहर आ गया। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं कितनी भी सुंदर चीज़ हो, थोड़ा बोर जल्दी हो जाता हूँ, तो इसलिए फिर मैं जल्दी से बाहर आ गया। और ये देखिए, ये सब जो लोग बैठे हुए हैं, ये सब धरना दे रहे हैं, ये भी सब वेस्टेज से बनाए गए हैं। ये देखिए, ये टॉयलेट के जो पॉट्स होते हैं उससे बनाया है। ये देखिए कितने सारे ये जो एनिमल्स हैं। फिर फाइनली बाहर आ गया और मैंने यहाँ का स्ट्रीट फूड, ये देखिए कितने का देते हैं एक प्लेट? छोले कुलचे, इसकी काफ़ी सारी वीडियोस पहले देखी हुई हैं, तो एक था कि यार एक ट्राई करके देखते हैं। और फाइनली फिर मैं दोबारा से होटल अपने वापस आ गया, काफ़ी थक गया था। फिर मुझे शाम का टाइम था, तो मुझे ब्रंच करना था, तो फिर ये देखिए होटल वालों ने मुझे ब्रंच प्रोवाइड कराया। और ये व्यू देखिए, सामने स्विमिंग पूल था। मेरा बहुत मन हुआ नहाने का, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी शुरू नहीं हुआ है, शुरू होने में भी 3 दिन बाकी है। काश ये 2 दिन पहले शुरू हो जाता। तो ये देखिए, ये रेस्टोरेंट लॉबी है, जहाँ पर बैठ के बहुत अच्छा मुझे ब्रंच हुआ। मैंने सब खाया, जितने भी ब्रंच में चीज़ें थी सारी खाई। भाई पैसे वसूल करने थे, इतना महंगा होटल किया था। और फाइनली उसके बाद मैं शाम को गया सुगना लेक, ओके, सुगना लेक। देखिए आप, ये भी बहुत सुंदर जगह है, बहुत बड़ा लेक है। वैसे तो मैं मुंबई में समुद्र देखता रहता हूँ हमेशा, तो अब कुछ नया तो नहीं लगा, लेकिन हाँ, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, लोग काफ़ी अच्छे दिख रहे थे और काफ़ी ठंडी सी हवा चल रही थी। एक अलग ही माहौल था यहाँ पे। सच बताऊँ तो थोड़ा सा फ्रैंक होके बोल देता हूँ, थोड़ा प्यार मोहब्बत वाला माहौल था यहाँ का। सब प्यारे प्यारे कपल्स यहाँ पे बैठे थे और एक अलग ही वाइब्रेशन थी यहाँ की। मेरा मन था नाव में चलाने का, लेकिन मैंने बोला ना कि सुंदर जगह में बोर जल्दी हो जाता हूँ। शुरू में आया तो मैंने सोचा ज़रूर नाव में जाऊँगा, लेकिन 1-2 घंटे के अंदर मेरा प्लान कैंसिल हो गया। मैंने बोला नहीं यार, अब छोड़ो नाव वहाँ। तो फाइनली फिर मैंने छोड़ दिया, नाव में मैं नहीं गया। और उसके बाद फिर हाँ, पर यहाँ पे एक मार्केट था, छोटा था, उस मार्केट में खाने के लिए बहुत कुछ था, एक से एक स्ट्रीट फूड है। ये देखिए भाई, इस तरीके के मोमोज मैंने मुंबई में तो नहीं देखे। हालांकि मुंबई में स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा है, लेकिन इतना नीट और क्लीन नहीं है, तो कई बार देखकर खाने का मन नहीं होता है। और फिर वहाँ पे वो वेज नॉन वेज सब साथ में रखते हैं, तो मेरा और मन नहीं होता। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, इसीलिए शायद मैं कई बार थोड़ा सा मेरे मन में अजीब सी फीलिंग आ जाती है। लेकिन ये बहुत टेस्टी था, सीरियसली। तो देखिए फाइनली फिर सुगना लेक से मैं आ गया था। उसके बाद मैं शाम हो गई थी, रात को जाके सो गया था। और फिर सुबह उठा, सुबह मैंने जल्दी नाश्ता वाश्ता किया और सीधा फिर मुझे जाना था एलांटे मॉल घूमने, क्योंकि शाम को फिर मुझे घर भी निकलना था, मेरा ट्रेन था रात को। तो फिर मैं एलांटे मॉल गया, क्योंकि ये भी काफ़ी फेमस है। ये देखिए मैं पहुंच गया हूँ एलांटे मॉल। वैसे तो देखिए मेरे को लगता है कि जब आप किसी शहर में घूमने जाते हैं तो वहाँ के जो स्पेशल जो जगह होती है, जो स्पेशल एरियाज़ होते हैं, वो तो हम जाते ही हैं, लेकिन एक्चुअली घूमने का मज़ा जो होता है वो सिटी को होता है। जब आप सिटी को घूम रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, कार में होते हैं,
शहर को एक्सप्लोर करके फील कर रहे होते हैं। एक्चुअली घूमना वही होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो फाइनली ये देखिए मैं मॉल के अंदर आ गया हूँ, और अच्छा हुआ आना, क्योंकि इस मॉल में कोई फेस्ट चल रहा था और शायद अपना ये 12th ईयर का सेलिब्रेशन कर रहे थे। और देखिए कितना सजाया हुआ है बच्चों के लिए, इतने अच्छे मॉन्यूमेंट्स। और ये सर्कस का, आई थिंक सो इट इज़ सर्कस, बट इट्स नॉट, इट्स जस्ट अ मॉन्यूमेंट्स ऑफ एनिमल्स। लुक एट दैट, व्हाट अ ब्यूटीफुल एलिफेंट एंड ऑल्सो अ जैगुआर। कमाल है भाई, कमाल है, मज़ा आ गया। उसके बाद फिर हम लोग अंदर गए। ये देखिए काफ़ी सारे शोरूम्स, और जब आप मॉल में जाते हो तो तरह तरह के शोरूम देखने को मिलते हैं, और ऐसे ऐसे ब्रांड्स देखने को मिलते हैं जो अभी नाम ही नहीं सुने हैं। कई बार हम कुछ ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं तो लगता है यार अब तो लगभग सारे ही ब्रांड पहन लिए, लेकिन नहीं भाई, एक से एक और महंगे महंगे ब्रांड्स हैं जो शायद हमारे शहरों में उनके शोरूम्स ही नहीं है, क्योंकि शायद उनको पता रहता है कि यहाँ हमारे कपड़े लोग नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन शायद चंडीगढ़ जैसे और मुंबई जैसे शहरों में सब होता है। फाइनली मैं गया फूड कोर्ट, और ये देखिए कोई स्पेशल पिज़्ज़ा का ब्रांड था, उसका मैंने पिज़्ज़ा खाया। माय डियर, सीरियसली बता नहीं सकता हूँ, बहुत टेस्टी था। और फिर देखिए मॉल वॉल घूमने के बाद बोर बार हो गया मैं। उसके बाद मुझे था कि भैया मुझे मंदिर जाना है, तो फिर मैं सबसे पहले मैंने सर्च किया कि भाई कौन सा मंदिर है जो सबसे फेमस है और सबसे अच्छा है चंडीगढ़ में। तो फाइनली ये शिव शक्ति मंदिर मुझे पता लगा, जो काफ़ी सुंदर है और बहुत अच्छे एरिए में है। तो मैं यहाँ पे आया, माता रानी के दर्शन किए, क्योंकि माता के दिन शुरू हो गए थे। तो मैंने कहा माता रानी के आशीर्वाद मिल जाएगा, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई। फाइनली फिर मैं यहाँ पहुँचा, दर्शन किए, और हमारी ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी हमारी, ये मैं क्या बोलूँ, आंटियाँ हैं, ये कितने सुंदर भजन गा रही थी कि क्या ही बोलो। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस बैठ जाओ और इन भजनों का आनंद लेते रहो। लेकिन क्या करो, ट्रेन पकड़नी थी, जाना था वापस, तो निकलना पड़ा मुझे वहाँ से। लेकिन सच में बहुत अच्छा फील हुआ। और फिर फाइनली मैंने टाटा बोल दिया चंडीगढ़ को। तो बस फिर स्टेशन जाके घर आ गया, और बाकी आगे का मैं थक गया तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया लौटने का। लेकिन मेरा ट्रिप बहुत अच्छा रहा, ईश्वर की कृपा थी जो इतना प्यारा और इतना अच्छा महसूस करने को मिला। आप सभी से प्रार्थना है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्ते, ओम साई राम।